हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो कल हम लोग बात कर रहे थे मानव विकास की। तो मानव विकास में हम बहुत सारी चीजों को इसमें देख चुके थे और कल मैंने आपको बताया था डॉक्टर उल महमूद हक के बारे में, प्रोफेसर अमित सेन के बारे में कि उन्होंने मानव विकास की अवधारणाओं पर जोर दिया और मानव विकास को उन्होंने कैसे जोड़कर लिंक कर कर बताने का प्रयास किया है, उनके लिए कैसे वो विकल्पों की वृद्धि को मानव विकास की संकल्पना को साथ जोड़ कर दे। क्लियर है? इतना हमने यहाँ तक देख लिया था और इसके आगे हमने देखा कि मानव विकास के मापक क्या है, कितना स्कोर होना चाहिए, कितने उसके निकटतम है। आज हम बेसिकली जो है यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मानव विकास के उपागम, मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास के लक्ष्य और मानव के जो है जो आपके विकल्पों में वृद्धि के संबंधित में आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, एक बार इसको देख लीजिए। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देख लीजिए एक बार, देख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो मानव विकास के उपागम के जो मानक है वो हमने देख लिए। इसके साथ साथ अब हम जो है शिक्षित और अशिक्षित होने वाली जो आपकी चीजें हैं, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जो मानव विकास है उसमें जो मापांक था, मापांक आपको याद होना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या है अवसरों की उपलब्धता, इनके आधार पर ही ये मापांक को हम लोग आपका मापते थे। क्लियर है? और इसी के आधार पर हमने इन सबको आपका एक एक करके आपका देखा है और एक एक करके जो हमने बात करी। क्लियर है? अब मानव विकास के संयुक्त अवलोकन की हम लोग बात करेंगे कि मानव विकास का संयुक्त अवलोकन क्या होता है, कैसे है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसी में और बात कर रहे हैं मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इन दो मापक के संयुक्त अवलोकन किसी देश के मानव विकास की स्थिति का सचित्र है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत का मतलब होता है फिल्टर होती रहती है। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने के लिए नूतन मतलब नई विधियां अनुसंधान हो रहा है, नई नई चीजों को खोजा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं के बीच संबंध स्थापित किया है। राजनीतिक स्वतंत्रताओं और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची पर चर्चा की है। क्या आप मानव विकास के विभिन्न स्तरों के बारे में जानते हैं? अब देखिए, अब है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। कुछ हम कंपैरिजन जो करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी तुलना है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। रुचिकार, प्रदेश का आकार प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्यक्ष का संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत आपका निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धन पड़ोसी क्रम से ऊंचा रहा है। और उसे कैसा रहा है? धन क्रम से ऊंचा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं श्रीलंका, बिहार, टैगो के मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब से कहीं बेहतर है। ऐसा है? तो मानव विकास में हर राज्य का अलग क्या हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। देखिए, केरल की अगर बात करूं, केरल ह्यूनम जो है आपका मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है और पंजाब, गुजरात कहीं बेहतर है। केरल में आप शिक्षा देख लीजिए, वहां के एजुकेशन देख लीजिए, वहां के हेल्थ फैसिलिटी को देख लीजिए, आपको और राज्यों की तुलना में बहुत अंतर दिखाई देगा। जबकि हरियाणा बहुत सक्षम है, लेकिन उसकी एजुकेशन रेट कितना डाउन है आप इसको देख सकते हैं। अर्जित मानव विकास के स्कोर के आधार पर देश के 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। 4 समूह, 1, 2, 3 और 4। पहला है अति उच्च आय, जो लोग बहुत ज्यादा है, इनकी कैपेसिटी है, पैसा अच्छा है, उनका स्कोर है 0.800 से ऊपर।
ऐसे आपका 66 कंट्री है। कुछ ऐसे हैं जिनका स्कोर 0.77 से आपका 0.779 के बीच है, ऐसे आपके 53 हैं। माध्यम में देख लीजिए 0.50 से लेकर 0.69 के बीच में 37 है, और कुछ ऐसे हैं जिनका स्कोर इतना है। तो स्कोर रिलेटेड चेंजेस जो है आपको इनमें हर बार अलग अलग हो। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर 8 से पॉइंट से ऊपर है, वो मानव विकास की 2020 में 66 देशों में सम्मिलित है। तालिका 3.3 में वर्ग में इसका प्रथम 10 देश को आपका दर्शाया गया है। तो क्या है? उच्च मूल्य वाले सूचकांक जो आपका 66 कंट्री थी, उन 66 में से 10 को दर्शाया गया है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, इसमें हांगकांग भी और चाइना है, ठीक, और एक आपका आइसलैंड। छठे नंबर पर है आपका जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और आपका डेनमार्क। उच्च मानव विकास समूह से 33 देश सम्मिलित पाएंगे। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। यह जाना जाता है कि उच्च स्तर पर मानव विकास वाले देश जहां पर सामाजिक खंड के बहुत निवेश हुआ है, लोग और सुशासन में उच्च स्तर पर निवेश देशों के आय सर्वथा अलग कर दिया गया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय का कितना प्रतिशत सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों के समान हो? कैसा हो? जो इन देशों के आपका समान। आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्वी साम्राज्य शक्ति रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च रही है। मानव विकास का स्कोर देश में अवस्थित रहा है। वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या अनिश्चित करने वाली है, जिन्हें इस सूची में अपना स्थान बनाया है। क्या किया है? जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले विशालतम मानव विकास का वर्ग कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों की विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवधि में है। इस वर्ग में कुछ देश पूर्वकालीन औपनिवेशिक है, जबकि अनेक देशों का विकास 1990 की ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ की संगठन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देशों की अवधि लोक का उन्मुखी नीति के अपनाकर सामाजिक भेदभाव कर दूर करके तेजी से मानव विकास के स्कोर में सुधार कराए हैं। इनमें से अधिकांश देश उच्च मानव विकास के स्कोर वाले की तुलना में सामाजिक विविधता अधिकांश पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास की राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश जो राजनीतिक उपद्रव ग्रही के रूप में आपका सामाजिक अस्थिर आकलन और आपका बीमारियों की घटनाओं के दौरान गुजरे हैं, सुविचार नीतियों के माध्यम से इस वर्ग देश में मानव विकास की आवश्यकताओं का तत्काल आवश्यकता है और इनको पूरा किया। ठीक, ये हमें इसमें आपका देखना है। देख लिया? तो ये मानव विकास और बताई गई आपकी चीजें हैं। तो एक बार इसको आप गौर करके अच्छे से देखिए कि मानव स्कोर का रेट कैसे रहा है 90 के दशक के बाद। 90 के दशक के बाद कैसे उसमें बदलाव आया है, क्या क्या निवेश वाले देश हैं, इन सब पर आपको विचार करना है। देख रहे हो बच्चों? देख लियो? चलिए अब देखिए, एक 2006 की कटिंग है अखबार की। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत 126 यानी 126वां स्थान था। 2020 में यह 131वां चल पा रहा है और भारत अब 130वें पर है और ये हर साल घटता बढ़ता रहता है। तो इंडिया 126
इन अ यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। संयुक्त राष्ट्र विकास के मानव विकास इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126। सोच के देखिए, ये खुशी की बात नहीं, दुख की बात, क्योंकि टॉप रैंकिंग में कौन होते हैं? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 तक, यानी कि हम टॉप 50 में भी आ जाएं बहुत अच्छी रैंकिंग होती है। लेकिन हम कहां पहुंच रहे हैं? 100 पार करके 126। सोचे देखिए 26 में कहां पहुंच गए हैं। और ये उस समय की एक कटिंग दी गई है। आप मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में कुछ अत्यंत रुचिकार आपका परिमाण दर्शाती है। कह रहे जो आपका मानव विकास है, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत सारी चीजें हमको दिखती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति का दोष देते हैं। उदाहरण के लिए, देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उस पर धर्म के अनुसार करते हैं और अथवा सामुदायिक एवं विवेकपूर्ण तरीके से आपका जीत है। एक प्रदेश में मानव विकास अथवा उच्च स्तर के क्या दर्शाता है? यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप में देखा जाना महत्वपूर्ण है। क्या आप देखते हैं कि प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट का स्तर अगर लो है या निम्न है तो क्यों है? अगर उच्च है तो भी क्यों है? इसे समझने के लिए हमारे पास जो सोशल सेक्टर है, इसका सरकारी व्यय क्या है, ये हमको थोड़ा सा इसके विषय में देखना और थोड़ा सा इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। अगर ये हमारा क्लियर है तो मान लीजिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। देश का राजनीतिक परिवेश का मतलब है कि देश में जो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरह से रूल कर रही है, तो ये सारे चीजें जो हैं आपका मैटर करती हैं। लोगों की उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश में सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं। राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले सामाजिक आपका सेक्टरों की बजाय शिक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़े हैं, त्वरित आर्थिक विकास आपका प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और वो तुरंत अपना डेवलपमेंट जो है आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत के यहाँ क्या है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अब बांग्लादेश को देख लीजिए, कितने अच्छे से वो आपका ग्रोथ कर रहा था, कितनी बढ़िया पर कैपिटल इनकम की इंक्रीज हो रही थी, एमएसएम इंडस्ट्री कितनी बढ़िया थी, कुटीर उद्योग कितना अच्छा था। लेकिन हुआ क्या? अचानक से तानाशाही आ गई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई और चीजें सारी क्या हो गई? बिगड़ गई। देख लिया? चलिए, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। किसी बच्चे का अगर चैप्टर से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर आपके सामने था मानव विकास, और मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि डेवलपमेंट और वृद्धि क्या होती है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि डेवलपमेंट और आपका वृद्धि क्या होती है, जबकि दोनों हमें एक सी लगती। चलिए, देख लिया आप लोगों ने इतना? तो यहां तक कोई क्वेरी किसी बच्चे की? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? डेवलपमेंट का बताइए, कौन सर्वोत्तम वर्णन यानी? तो पहला ऑप्शन है विकास का सर्वोत्तम वर्णन, आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन, गुण में साधारण आपका धनात्मक परिवर्तन। बताइए। अगला है मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? ये हुआ। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए, कौन बच्चा बताएगा पहले क्वेश्चन का आंसर? शाबाश, बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई बच्चा किसी स्कूल से?
अगला है मानव विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में, तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर होगा, गुणा में धनात्मक परिवर्तन। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन के नाम से हम इसको देखते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर उल महमूद हक, एलन सैंपल या रटजल? चलिए, इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। प्रोफेसर अमर्त्य सेन नहीं हो सकता क्योंकि अवधारणा उनकी थी, ये भारतीय साथी। ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपके जो था ऑप्शनल क्वेश्चन। अगला हम इसमें बढ़ रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उनकी तरफ। तो हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन पड़ा है, मानव विकास की तीन मूलभूत क्षेत्रों की, मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र कौन है? तीन मूलभूत क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। चलिए, पहले आप बताइए मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र कौन है। इसी के साथ हम इस आंसर को लिखकर हम अपने चैप्टर को समाप्त कर देंगे। जल्दी बताइए, और मैं जाने से पहले इन तीनों को आपको जरूर बता के, चलिए आप इतने लिखिए, इतना मैं यहां लिख देता हूं। संसाधनों तक पहुंच, ये तीन वो सेक्टर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। क्लियर है? ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको लिख दिया। और इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पूरा चैप्टर था आज हमने बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया। मानव विकास के चार प्रमुख घटकों के नाम बताइए, चैप्टर पढ़ोगे मिल जाएगा। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो वर्गीकरण देखिए, जो एक के निकट हैं, एक के दूर हैं, और उसमें मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दिया गया, मध्य आय वाला, निम्न आय, उच्च आय वाला, इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो फिलहाल जो है इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, चैप्टर भी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए, और बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।